गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 अ हीरो यानी कि नायक। ये कहानी एक बच्चे के बारे में है जो डर को जीत कर एक नायक बनता है। आइए किस प्रकार बनता है इसके बारे में हम जानते हैं, सीखते हैं। स्वामी इज ए 9 years ओल्ड बॉय। स्वामी एक 9 साल का बच्चा है। हु लिव इन मालगुड़ी विलेज। जो कहाँ रहता है? मालगुड़ी विलेज में रहता है, यानी मालगुड़ी गांव में रहता है। विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर। किसके साथ? अपने माता पिता और दादी के साथ। वन डे हिज फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। वन डे एक दिन उसके पिताजी क्या पढ़ रहे थे? अखबार पढ़ रहे थे। फादर, पिताजी ने क्या कहा? स्वामी लिसन टू दिस। उन्होंने कहा, स्वामी ये सुनो। ए न्यूज ऑफ अ ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लेड। यहाँ एक अखबार में एक कहानी छपी है। एक गांव के विलेज लेड, गांव के एक लड़के के बहादुरी के बारे में। ब्रेवरी माने बहादुरी के बारे में। हु, जो कि वाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ, जब गांव को अपने लौट रहा था, अपने घर के लिए रिटर्न कर रहा था, लौट रहा था। बाय द जंगल पाथ, जंगल के रास्ते से होते हुए। केम फेस टू फेस विद अ टाइगर। तो उसके सामने कौन आ गया? उसके सामने आ गया एक शेर, और उसने उसका सामना किया अकेले उस जंगल में। उस लड़के ने बहुत ही बहादुरी से। टिल सम पीपल केम, जब तक कुछ लोग और नहीं आ गए उस रास्ते डेड वे, एंड किल द टाइगर, और उनकी सहायता से उन्होंने उस टाइगर को मार दिया। आफ्टर रीडिंग इट थ्रो, ये सब पढ़ने के बाद, फादर लुक्ड एट स्वामी, पिता ने स्वामी की तरफ देखा। एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट डू यू से टू डैट। तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है? तुम इससे क्या समझे? स्वामी ने कहा, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रांग एंड ग्रो अप पर्सन। उसने कहा, आई थिंक, मुझे लगता है कि ही मस्ट, वो जरूर ही कोई बहुत ही ताकतवर और बहुत ही वयस्क व्यक्ति होगा। नॉट एट ऑल अ बॉय, ना कि एक लड़का, जैसा कि आपने बताया। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक छोटा बच्चा, एक लड़का, एक शेर से लड़ ले, एक शेर से फाइट करे। फादर, पिता ने कहा इस पे, ए मैन में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिमेंट। एक आदमी जिसके पास बल है हाथी का, एंड येट बी ए कावर्ड, लेकिन वो फिर भी वो एक डरपोक हो सकता है। whereas, जबकि अनदर मैन, एक दूसरा व्यक्ति, हु मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रॉ, इसके पास तिनके सा बल हो, बट हैज करेज, पर उसके पास क्या हो? साहस हो। कैन डू एनीथिंग, ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है जिसके पास साहस हो, भले ही उसके पास बल ना हो। स्वामी ने इस पे क्या कहा? सपोज आई हैव ऑल द करेज, मान लीजिए मेरे पास बहुत ज्यादा साहस है। व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर अटैक मी, तब मैं क्या करूंगा जब एक टाइगर मुझ पर हमला करेगा। फादर, लेट अलोन स्ट्रेंथ, चलिए बल को छोड़े, बल को छोड़ो। कैन यू प्रूव, क्या तुम ये साबित कर सकते हो? यू हैव करेज, कि तुम्हारे पास साहस है। लेट मी सी, चलो देखते हैं। इफ यू कैन स्लीप अलोन, कि क्या तुम आज रात अकेले सो सकते हो? टू नाइट इन माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में। स्वामी हैड आल्सो स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी। स्वामी क्या को करता है? स्वामी हमेशा अपनी दादी के पास सोता था। विच इरिटेट हिज फादर, जिससे उसके पिताजी को बुरा लगता था, और इसीलिए वो चाहते थे कि वो अकेले ऑफिस में जाके सोए, जिससे उसका ये डर खत्म हो, वो अकेले सोने का साहस दिखाए, यानी करेज। इस पे स्वामी ने क्या कहा? फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने की 1 तारीख से, आई विल स्लीप अलोन फादर, मैं अकेले वहां सोने चला जाऊंगा करे। फादर, पिताजी ने क्या कहा? नो, यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे। पिता ने कहा, नहीं, तुम्हें यह आज ही करना होगा।
इन द इवनिंग, शाम को क्या हुआ, स्वामी वेंट टू ग्रैनी, स्वामी अपनी दादी के पास गया, ग्रैनी यानी कि दादी माँ, एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट, और उनके कंबल के नीचे सो गया, कंबल को लेके सो गया, ताकि पिताजी उसे ऑफिस में भेज दे सोने के लिए। हिज फादर केम, उसके पिताजी आए, एंड सेड टू हिम, और क्या कहा उन्होंने, गेट अप, उठो। इस पर दादी ने कहा, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो, डिस्टर्ब माने परेशान करना। फादर रोल्ड हिज बेड, पिताजी ने उसका बिस्तरा उठाया, एंड टुक इट अंडर हिज आर्म, और अपने हाथ के अंदर दबा के रख लिया। फादर फादर ने फिर क्या कहा, फादर ने कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। किससे कहा, स्वामी से। इस स्वामी ने इसका क्या जवाब दिया, लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, उन्होंने कहा मुझे हॉल में ही सो लेने दीजिए। योर ऑफिस इज वेरी डस्टी, आपका जो ऑफिस है वो बहुत ही गंदा है, वहाँ बहुत धूल मिट्टी है। एंड देयर मे बी ए स्कॉर्पियन, और वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे बिच्छू हो सकता है। बिहाइंड योर लॉ बुक्स, आपकी कानून की किताब के पीछे वहाँ बिच्छू हो सकता है। इस पे पिता ने कहा, नो, नहीं, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, यू मस्ट लर्न यानी कि तुम्हें सीखना होगा, नॉट टू बी अफ्रेड, कि अंधेरे से ना डरे, तुम्हें ये सीखना होगा। और ये कब होगा, जब तुम जाओगे ऑफिस में अकेले सोने। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये सिर्फ एक आदत की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट, तुम्हें हमेशा नई नई अच्छी आदतें सीखनी चाहिए और अमल में लानी चाहिए। एज द नाइट एडवांस, फिर उसके बाद क्या हुआ, इसकी वजह से, पिताजी की जिद की वजह से स्वामी को ऑफिस में जाके सोना पड़ा। और फिर एज द नाइट एडवांस, जैसे जैसे रात चढ़ रही थी, बढ़ रही थी, एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड, और साइलेंस यानी कि सन्नाटा, शांति, अपने घर, उस घर में, ऑफिस में शांति बढ़ती जा रही थी, गहराती जा रही थी। स्वामी हार्ट बीट फास्ट, स्वामी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ही रिमेंबर ऑल द स्टोरी, उसे वो सारी कहानियां याद आ रही थी। कौन सी कहानियां, ऑफ डेविल्स यानी कि राक्षसों की, एंड गोस्ट और भूतों की, ही हियर इन हिज लाइफ, जितनी भी उसने कहानियां अपनी जिंदगी में भूतों और राक्षसों की उन्होंने सुनी थी, वो सब उसे याद आ रही थी अकेले। ही सेट इज आइज टाइट, उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, एंड कवर्ड हिमसेल्फ विद हिज ब्लैंकेट, और उसने कंबल से अपने आप को ढक लिया। अंडर द बेंच, बेंच के नीचे रहते हुए। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील, उसने अपना हाथ निकाला फील करने के लिए, महसूस करने के लिए, किसे, ग्रैनी प्रेजेंस एट हिज साइड, ग्रैनी के वहाँ होने के एहसास को महसूस करने के लिए उसने अपना हाथ कंबल से बाहर निकाला। एज इट वॉज हिज हैबिट, जैसे कि उसकी हमेशा आदत है रात में कंबल से हाथ निकाल के दादी को छू के देखने का कि वो वही है, ताकि उसे डर ना लगे। बस ही ओनली टच्ड, लेकिन उसने खाली क्या छुआ, द वुडन लेग ऑफ द बेंच, जो बेंच थी उसकी लकड़ी की बेंच की टांगों को उसने छुआ। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, वो डर के मारे उसे पसीना आने लगा। स्वामी मूव टू द एज ऑफ द बेंच, स्वामी क्या हुआ, बेंच के बिल्कुल कोने में मुड़ गया, वहां सुकड़ के वो बैठा रहा, लेटा रहा। ही स्टेयर इन टू द डार्कनेस, उसके बाद क्या हुआ, वो अंधेरे की तरफ देखने लगा, घूरने लगा। और उसने घूरते हुए क्या देखा अंधेरे में, समथिंग वॉज मूविंग डाउन, कुछ वहां पे हिल रहा है। एज इट कम नियरर, जैसे जैसे वो चीज जो उसे लग रही थी कि हिल रही है, वो उसके पास आती रही, आती हुई मुझे महसूस हुई। थिंकिंग इट इज अ घोस्ट, उसको क्या लगा कि वो एक
घोस्ट है यानी कि भूत है। ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, वो बेंच के नीचे से रेंगता हुआ पड़ा। एंड हग्ड इट विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत से, ऑल हिज माइट यानी कि अपनी पूरी ताकत से उसने उसको, जो भी चीज उसको दिख रही थी उसको उसने जाके पकड़ लिया। ही यूज्ड हिज टीथ, उसने अपने दांतों का इस्तेमाल किया, इसने स्वामी ने, ऑन इट लाइक अ वेपन, उस चीज पे एक हथियार की तरह उसने अपने दांतों से उसे काटना चालू कर दिया। द क्रीचर येल्ड आउट इन पेन, जो भी वो जीव जंतु था या जो भी वो चीज थी वो येल्ड आउट यानी कि चिल्लाने लगी, इन पेन, दर्द के कारण। इन अ मूवमेंट, कुछ ही क्षण में क्या हुआ, हिज फादर, उसके पिताजी, द कुक यानी कि रसोईया, एंड द सर्वेंट, और घर का नौकर जो था, केम इन कैरिंग अ लाइट, हाथों में टॉर्च, मोमबत्ती, अगरबत्ती लेके वहां पहुंच गए। ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गलर, सभी तीनों लोग मिलके उस बर्गलर यानी कि चोर पर, वो जो चीज थी वो कौन था, चोर था, और उस चोर पर वो तीनों टूट पड़े। हु ले एमिट्स द फर्नीचर, जो कि फर्नीचर के पास लेटा हुआ था, गिरा पड़ा था। विद अ ब्लीडिंग एंकल, अपने चोट लगे हुए जिसमें से खून निकल रहा था उस घुटने के साथ। और उसके घुटनों से चोट क्यों निकल रही थी, खून क्यों निकल रहा था, क्योंकि उस स्वामी ने उसे काटा था। फादर कॉल्ड द पुलिस, पिताजी ने पुलिस को बुलाया। फिर क्या हुआ, द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी, पुलिस ने स्वामी का धन्यवाद किया। एज ही हैड कॉट द नोटोरियस थीफ, क्योंकि उसने एक बहुत ही नामचीन चोर को पकड़ा था। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, और उस दिन के अगले दिन स्कूल में क्या हुआ, स्वामी क्लास में कॉन्ग्रेचुलेट हिम, स्वामी के जितने भी सहपाठी थे उन्होंने उसे मुबारकबाद दी। एंड लुक्ड एट हिम, और उसकी तरफ देखा, विद रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ। के बाद अगले दिन उसे लोग सम्मान के साथ देखना शुरू कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने एक चोर को पकड़ा था। द हेडमास्टर सेड, हेडमास्टर यानी कि प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जो थे उन्होंने क्या कहा, स्वामी वॉज अ ट्रू स्काउट, स्वामी कौन है, एक सच्चा स्काउट है। द न्यूज ऑफ हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी के जो किस्से थे, वॉज आल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम्स, वो मालगुडी टाइम्स जो वहाँ का अखबार था उसमें भी छपे। तो बच्चों ये कहानी थी स्वामी की, जिसने अपने डर को दूर करके एक चोर को पकड़ा और अपने डर को जीत कर वो एक हीरो बन गया। दिस स्टोरी हैज बीन अडेप्टेड, ये कहानी ली गई है कहाँ से, मालगुडी डेज से, जो आर के नारायण ने लिखी थी। तो बच्चों उम्मीद है ये कहानी पसंद आई होगी। आइए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस वर्ड मीनिंग नोट कर लेते हैं हम लोग। वर्ड्स हैं रीडिंग, ब्रेवरी, रिटर्निंग, फेस टू फेस, विलेज लैड, ग्रोन अप, कॉवर्ड, करेज, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉ, इरिटेटेड, beside, disturbed, rolled, dusty, afraid, darkness, cultivate, depend, advanced, silence, faster, covered, blanket, presence, touched, suited, bright, age,
स्टेयर, क्रॉल, वेपन, येल्ड आउट, बर्गलर, एंकल, ग्रेटफुल और नोटोरियस। तो बच्चों ये सारे वर्ड्स थे, इनकी मीनिंग सर्च करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कुछ सुझाव है या इससे रिलेटेड, इस लेसन से रिलेटेड कोई सवाल जवाब है, तो भी वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले लेसन का एक्सप्लेनेशन, अगले लेसन की कहानी को हम डिस्क्राइब करेंगे अगली बार, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय और क्लास डिसमिस।